अस्सलाम वालेकुम गाइस, हिना आसिफ के व्लॉग में आपको खुशामदीद है। माशाल्लाह से 16 रोज़ा हो चुके हैं और तीसरा जुमातुल मुबारक। और आपको पता है तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। रमज़ान तो बस आपको पता है फ़ौरी फ़ौरी जा रहा है, अलविदा करते जा रहा है हमें। अब अल्लाह जाने अगले साल हमें रमज़ान नसीब होता है कि नहीं होता है, वो अल्लाह पाक को पता है। बस अल्लाह ताला हम सबको आफ़ियत वाली मौत अता फ़रमाए, बस यही दुआ करते हैं। हम सब मुसलमानों की बस यही दुआ होती है, बस आफ़ियत वाली मौत अता फ़रमाए हमें। ज़िंदगी बस थोड़ी सी है, ज़्यादा तो ज़िंदगी है नहीं, आपको ही पता है गाइस। तो जितनी ज़िंदगी है आप बस उसे जिएँ, भरपूर जिएँ, अच्छे जिएँ। बस अब मैं देख रही होंगी आप, मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में आके मैं तैयारी कर रही हूँ अफ्तारी के। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं पकोड़े छान रही हूँ। यहाँ पे आलू के पटोले जो होते हैं वो मैं बना रही हूँ। मैंने आपको आलू के पकोड़े जो होते हैं, पकोड़े की भी रेसिपी आपको मैंने दी है। आलू के पटोले उसकी भी रेसिपी दी है। आप कमेंट्स किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब भी किया करें कि मैं व्लॉग अपनी बना रही हूँ तो व्लॉग में मेरे आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। आपको मैंने बताया मैं अभी नई व्लॉगर हूँ, तो मैं बस बना रही हूँ। मुझे कुछ समझ में तो नहीं आता है कि मैं किस तरह बनाऊँ नहीं बनाऊँ। मैं आपको पता है मैं थोड़ा सा अब नई व्लॉगर हूँ तो बात करने में लड़खड़ाहट होती है, क्या बात करूँ क्या नहीं बात करूँ, तो समझ में नहीं आता है मैं क्या बात करने जाऊँ नहीं बात करने जाऊँ आप लोगों से। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कुकर में मैं चढ़ा चुकी हूँ वाइट चने। इसकी भी रेसिपी मैंने डाला था, आप लोगों ने पसंद किया था, कमेंट्स लाइक सब्सक्राइब सब किया था इसमें। तो अभी फिर मगर मैं वो आलू चाट बनाई थी। मैं सिंपल सा काबली जो छोले चने जो होते हैं उसके सिंपल वाले से बनाई हूँ। इसके 2-3 रेसिपी होते हैं काबली छोले के, तो मैं 3 रेसिपी से बनाती हूँ। अभी मैं सादा वाला बनाई हूँ, ये देख रहे होंगे। अब मैं पकोड़े को पलट रही हूँ। फटाफट तैयारी करना पड़ता है गाइस, आपको पता है बस अकेले हाथ में करना पड़ता है। बच्चे वगैरह बड़े हैं नहीं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे अब जाहिर सी बात है इस रमज़ान मुबारक में ऐसा हुआ है कि बच्चों के पेपर, तो कहाँ बच्चे काम कर सकेंगे। बच्चे रोज़ा रख रहे हैं, बस अफ्तारी कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, बस यही काम कर रहे हैं। हाथ बटाने के लिए थोड़ा सा होना चाहिए थोड़े से लोगों को। तो मैं अकेले काम करती हूँ, अकेले हाथ से काम करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। तो आपने देखा होगा अकेले फटाफट मैं अफ्तारी बना रही होती हूँ। आपको बस ये है कि अफ्तारी बस एक वो है रस्म और रिवाज, क्या बोलना चाहिए, मगर जितने भी आप बना लें मगर एक रूटीन के हिसाब से खाना भी आपको पकाना ही पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आप यही खाएं बस आपका रोज़ा हो जाए ना, इसके बाद भी खाने की तैयारी। अब औरतों को तो आपको पता ही है, लेडीज़ जो हैं तो अफ्तारी सहरी खाने इन सब में मसरूफ़ रहती हैं, कहाँ औरतों को टाइम मिलता है। मगर फिर भी मैं टाइम निकाल के गाय आपसे मैं बातें करती हूँ, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ औरतों को ज़्यादा मसरूफ़ रहने से ये होता है कि औरतें ना परेशान नहीं रहती हैं। और मैं जब काम नहीं कर रही हूँ तो मैं परेशान रहती हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या है क्या नहीं है काम। तो मैं अपने आप को हर वक्त बिज़ी रखती हूँ काम में कि जाहिर सी बात है, आपको पता है कि आप खाली बैठे रहें तो फिर बहुत से वसवसे आते हैं, ये यहाँ ख़याल यहाँ के ख़याल वहाँ के ख़याल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अपने आप को मसरूफ़ रखें, कुछ ख़याल रखें नहीं किसी का, कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोल रहा है, बस अपने आप काम करते जाएं। तो ये देखिए मैं सादा छोले बनाए भी हूँ। सादा छोले भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी है, ईज़ी आसान से रेसिपी है, फटाफट बनने वाले हैं। आज कुकर में चढ़ा दें तो अब और भी जल्दी बन जाते हैं। मैं कुकर में चढ़ाती हूँ और यहाँ पे बहुत मज़े के बनते हैं ये सादा छोले भी। आप बनाएं अपने घर में, तो अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको सादे छोले जो होते हैं वाइट काबली छोले जो, उसकी मैं रेसिपी अगर बताऊंगी तो मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको सीखना है तो मैं आपको कमेंट्स में बताएं, मैं आपको सादे छोले की बताऊंगी रेसिपी। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैं पकोड़े छान रही हूँ, देख रहे हैं आप। आराम से काम कर रही हूँ, आराम से इसलिए कर रही हूँ अभी बच्चे वगैरह नहीं हैं। जब बच्चे आते तो पता है किस तरह तंग करना शुरू कर देते हैं। तो अभी अकेली हूँ मैं, अपने फटाफट सारा मैं काम इसलिए कर लेती हूँ। बच्चे जब आते तो बहुत ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ मैं पकोड़े छान चुकी हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं छोले को है काबली छोले जिसको मैं भून रही, टमाटर वगैरह डले हुए ना, तो इसको अच्छी तरीके से भूनने के बाद तो माशाल्लाह से बहुत खाने में बहुत मज़ा आता है। ये वाले सादा रेसिपीज़ के होते हैं। ये मैं भून रही हूँ यहाँ पे
और आपकी तैयारी, ईद की तैयारी हुई कि नहीं हुई, मुझे ये भी कमेंट से बताएं आप लोग कितनी तैयारी करें। अभी तक तो मैं ईद की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी हूँ, बिल्कुल भी एक भी शॉपिंग करने नहीं गई हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी इंशाअल्लाह। अभी हालात ऐसे ख़राब हो रहे हैं तो घर से बाहर निकलना नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ मैं घर से बाहर। मैं ज़्यादा शॉपिंग करने जाती नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि हस्बैंड के साथ जाती हूँ तो हस्बैंड के पास अभी टाइम नहीं है, काम में मसरूफ़ हैं, तो इसी वजह से मैं अभी शॉपिंग के लिए निकलूँगी। मैं संडे को जाती हूँ, संडे के अलावा मैं शॉपिंग करने नहीं जाती हूँ। तभी अभी तक मैंने आपको अपने ईद की शॉपिंग मैंने क्या किया है क्या नहीं किया मैंने अभी तक आपको दिखाया नहीं है। तो इंशाअल्लाह मैं ईद की शॉपिंग करूँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने क्या किया है, शॉपिंग नहीं किया है। इंशाअल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगी। ये देख रहे होंगे आप, आलू पटोले मैं फ्राई कर रही हूँ। ईद की शॉपिंग इस तरह लेडीज़ की होती है गाइस के कि जितना भी कर लें, औरतों के लिए तो, लेडीज़ के लिए तो बस कमी है। वो हस्बैंड के जो होते नहीं है बस पैसा खर्चा करना, लेडीज़ की आदत होती है हस्बैंड के पैसा खर्चा करने की। अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है। अगर शौहर है, कमा किसके लिए, बीवी बच्चे के लिए कमा रहे हैं, तो रमज़ान में ये ना पैसे, शौहरों के पैसे खर्चा करने के मज़े कुछ और होते हैं। शॉपिंग करवाओ, यहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ, तो अच्छा लगता है शॉपिंग करना। रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे होते हैं शॉपिंग करने में। वैसे आप शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं और किधर जाते हैं, प्लीज़ बताएं मुझे। अगर वो जगह मुझे अच्छी लगी तो फिर मैं भी जाऊं। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते। आप अपने इलाके के बताएं, यहाँ तक तो मुझे पसंद आए तो मैं ज़रूर मैं वैसे जाती हूँ सदर की जो मार्केट होता है, जामा है, गोल्डन मार्केट है, और मोतनदास है, गुल प्लाज़ा तो आपको तो पता है, उसमें तो आग लग गई, वो तो ख़त्म हो चुका है। वैसे बहुत ज़बरदस्त गुल प्लाज़ा में मिलते थे। गुल तिजारा है। मैं ज़्यादातर शॉपिंग जो होता है जामा क्लास से करती हूँ। जामा क्लास में बहुत ज़बरदस्त मिल रहे होते हैं कपड़े, तो ज़्यादातर मैं शॉपिंग जामा में करती हूँ, मोतनदास में करती हूँ। वैसे सदर में तो बहुत सारे शॉपिंग मॉल हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर जामा क्लास जैसा है, आपको ना अच्छे से अच्छे, सस्ते से सस्ते और महंगे से महंगे चीज़ की वैरायटी होती है वहाँ पे। तो वैसे तो शॉपिंग करने की जगह बहुत सारे जैक्सन मार्केट वगैरह है, मुझे नाम वैसे याद नहीं आ रहा है। तो वैसे बहुत सारे मार्केट है, आप जाएँ, ये सब मार्केट में बहुत ज़बरदस्त अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो आपको मेरी व्लॉग कैसे लगती प्लीज़ बताया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। आप कुछ भी नहीं करते, कम से कम कमेंट्स कर दिया कीजिए कि आपको मेरी व्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ तो आपको मेरे व्लॉग्स किस तरह लगते हैं। तो ये देखिए आप, अफ्तारी मेरी हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है, अज़ान होने वाली है। अब देखिए नॉर्मल से मैंने बनाया, इसलिए नॉर्मल से बनाया, मेरे हस्बैंड भी बाहर से बहुत सारी चीज़ें, 2-4 चीज़ें लेकर आ जाती हैं, तो मैं नॉर्मल से ही अफ्तारी बनाती हूँ। तो ये देख रहे हैं, आपको ये मेरी व्लॉग किस तरह लगे प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।